हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, एक कहावत है, समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। तो ये कहावत आज मेरे ऊपर लागू हो रही है। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि जो मैं फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, यानी खर्चे नहीं निकल पाते हैं और ई स्कूटर का खर्च बहुत ज़्यादा आता है, 24 से लेकर के 30 यूरो पर डे, और उतनी डिलीवरी हो नहीं पाती है और जिसके कारण से ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं। तो मैंने काम बंद कर दिया था, लेकिन आज मैंने फिर से काम शुरू कर दिया है। और वो क्यों शुरू कर दिया है? इसीलिए क्योंकि मेरे पास में फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो भी 10-20 यूरो भी अगर रोज़ का आता है तो कम से कम जो रोज़ का जो खर्चा है खाने पीने का, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलता रहेगा। इसीलिए मैंने आज से फिर शुरू कर दी है। ये मेरी ई स्कूटर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें बैग लगा हुआ है फूडी का, और मेरे एक हाथ में देख लीजिए आप मोबाइल है, और इस मोबाइल के अंदर ये ऐप्स चालू है, फूडी का ऐप्स। ये फूडी का ऐप्स है, चालू है। मैं ऑनलाइन हूँ, तो इस तरीके से हाथ में मोबाइल रख करके ऑनलाइन रहना पड़ता है। अगर मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँ, ऑफ़लाइन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से मोबाइल अगर हाथ में ना रखूँ, जेब में रख लूँ, तो मैं कोई भी जो ऑर्डर है, जो डिलीवरी है, उसको मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसे ही हाथ मलते रह जाऊँगा। तो इसी तरीके से कहीं एक जगह पे स्कूटर को खड़ी करके और फिर इंतज़ार करना होता है कि कोई ऑर्डर आए और मैं उसको रिसीव कर लूँ। और दोस्तों, ये जो स्कूटर है यहाँ खड़ा रखा है मैंने, और इसको चालू रखा है, यानी इसको मैंने बंद नहीं किया है। और ये जो तुले कंपनी की स्कूटर है, इसकी एक पॉलिसी है कि जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे ऐप्स के थ्रू, तो 90 मिनट तक जो है ये आपका स्कूटर काम करेगा। 90 मिनट के बाद में आप अगर लगातार चालू रखेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने होंगे। 24 आवर्स का ये 24 यूरो तो लेते ही हैं, लेकिन पहली मतलब हर स्वीप पे 90 मिनट देते हैं। जैसे पहले आपने स्वीप किया, स्कूटर उठाया, तो 90 मिनट तक आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद एक बार इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। और अगर कहीं आप सही जगह पे नहीं है, यानी जहां इनकी पार्किंग है, जहां आप खड़ा कर सकते हैं, अगर वहां नहीं है, कहीं और हैं आप, तो वहां पार्क भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर 90 मिनट के ऊपर मीटर चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने होंगे, और तब तक पे करने होंगे जब तक आप मेन जगह पे नहीं पहुंच जाएंगे। बड़ा पंगा है इसको। तो अभी ये देखो मैंने चालू कर रखा है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे हाथ में ऐप्स है मोबाइल में, देख सकते हैं आप। अभी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा स्कूटर भी चालू है और उसके मिनट भी चल रहे हैं स्कूटर के भी। और 90 मिनट के पूरे होने के पहले मुझे यहाँ से उसको लेकर के कहीं भी सही जगह जाना होगा जहाँ पर हम उसको पार्क कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी ये जगह है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ और भी स्कूटर खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं और जगह होता, मैं देखो ये ऑर्डर आ गया, ये आ गया। और ये कहाँ है? ये वीरू, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखा आपने, ये हेसबर्गर का ऑर्डर आया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब मैं जाता हूँ, अब बाकी का ब्लॉग बाद में शूट करते हैं, ठीक है? इंतज़ार कीजिए। देखिए ये मुझे ऑर्डर मिला है, कहाँ का मिला है? हेसबर्गर वीरू तनाव और वीरू 27, और यहाँ से लेके मुझे जाना है ये। तो मैं अभी जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। तो बाकी का ब्लॉग बाद में, ठीक है? मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, मैं बस पहुंचने वाला हूं वीरू स्ट्रीट में ही हेसबर्गर है, और मैं ई स्कूटर में हूं। मैंने स्लो कर लिया है जिससे कि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीरू स्ट्रीट पहुंच गया मैं, और यहाँ पर है हेसबर्गर जहाँ से मुझे पिकअप करना है। तो ये देखिए, ये हम पहुँच गए हेसबर्गर। ये देखिए, यहाँ पर गाड़ी मैं खड़ी करूँगा, तो यहाँ पर मुझे गाड़ी को लॉक करना होगा जिससे कि कोई दूसरा ना ले जाए। वो भी एक सिस्टम है। तो लॉकिंग के लिए ये देखिए पॉज करना है, तो ये हमने गाड़ी को पॉज कर दिया। अभी कोई दूसरा नहीं उठाएगा। कंफर्मेशन टोन आ गई। और अब हम ये बैग लेते हैं
और बैग को हम लटकाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैंने गाड़ी खड़ी कर ली और कोई भी रेस्टोरेंट है या हैसबर्गर है उसके बाहर वेट करना पड़ता है। अभी देखिए कन्फर्मेशन आ गया, आप पढ़ सकते हैं ऑर्डर इज रेडी। तो अब मुझे आना होगा अंदर, ठीक है। तो बंद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है। पिकअप करने के बाद में मुझे यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। तो कंफर्म करने के लिए मैं करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए आ गया ऑर्डर पिकअप। तो इसको ओके करेंगे। अब मुझे लेके चलना होगा छोड़ने के लिए, और मुझे 7 मिनट के अंदर डिलीवरी इन 7 मिनट पढ़ सकते हैं आप। 7 मिनट के अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है और डिलीवरी देनी है। तो मैं अब चलता हूँ आगे, फिर बाद में आगे रिकॉर्ड करेंगे। ओके बाय। तो फिर देखिए, अब ढूंढना पड़ेगा एड्रेस। चालू गाड़ी में आप लोगों को दिखाना है, इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। हालांकि ये डेंजरियस है और मुझे साइड लेना पड़ेगा, वो कार आ रही है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ और मैंने डिलीवरी दे दी है। तो सबसे पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि डिलीवरी दे दी है। तो जाता हूँ ऐप्स में और ये देखिए, पहले अराइव्ड और उसके बाद में डिलीवर्ड। तो डिलीवर्ड कर दिया। तो अब इंतज़ार करना है नए ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से इंतज़ार करना होता है। और ये आज का मेरा पहला ऑर्डर था और अब मुझे यहीं पर इंतज़ार करना होगा, इसी तरीके से हाथ में मोबाइल ले कर के और ऐप्स को ओपन करते हुए अंगूठा आप देख रहे हैं, जहां कोई ऑर्डर आया तो तुरंत क्लिक करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ये है इसका तरीका, और काफ़ी मेहनत करनी होती है। एड्रेस ढूंढना होता है, कई बार एड्रेस मिलता नहीं है तो फिर भटकना होता है, और फिर तब तक फ़ोन आ जाता है जो जहाँ पर कस्टमर को देना होता है डिलीवरी, वहाँ से फ़ोन आ जाता है, या फिर फ़ोन आ जाता है फूडी कंपनी से अगर ज़्यादा लेट हुआ तो इतना आसान नहीं है डिलीवरी मैन बनना, और वो भी फिर मेरी एज में। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये मैं कहना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये कहने से महात्मा गांधी जी का अपमान होगा। ऐसी कहावत है, इस कहावत को आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मत यूज़ कीजिएगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी कहीं ना कहीं मजबूर थे। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए ऑर्डर आ गया नया, और ये देखिए ये ले लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। तो आप लोगों से बात करते करते ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।